लेट्स कवर सेक्शन 11। यहाँ पे लिखा है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। स्पेशल मतलब एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए अपॉइंट किए गए हैं किसी जजेस को। द हाई कोर्ट में इफ़ रिक्वेस्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अगर रिक्वेस्ट करती है तो हमें मीन्स हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी। हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी किसको? एक स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। कन्फर अपॉन एनी पर्सन हु होल्ड और हेल्ड एनी पोस्ट अंडर गवर्नमेंट। अब उसमें जो जजेस बैठेंगे वो एक स्पेशल, हम कह सकते हैं कि नॉलेजेबल पर्सन होगा, जिसको लीगल नॉलेज हो, गवर्नमेंट फील्ड से हो। ऑल और एनी पावर कन्फर्ड बाय द अंडर दिस संहिता, उस पर्सन के ऊपर ऐसा अब अपॉइंट, तो मतलब यहाँ पे जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, कोई एक नया जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ला के बैठा नहीं सकते हम, ठीक है। अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, पर्पस है पर्टिकुलर, तो सारी पावर को हम कन्फर कर सकते हैं। सारी पावर को हम देके एक एज अ नेम के लिए, पर्टिकुलर पर्पस के लिए किसी को हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना सकते हैं। तो यहाँ पे स्पेशल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कभी उनको ज़रूरत पड़ती है तो हाई कोर्ट से एक रिक्वेस्ट, एक एप्लीकेशन डालते होंगे या फिर कुछ भी होगा, उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपॉइंट किया जाए स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का। और उसमें वो जो पर्सन होगा, पर्सन कौन होगा? एक पर्टिकुलर फील्ड से, गवर्नमेंट फील्ड से नॉलेजेबल पर्सन होगा, जिसको नॉलेज की अपडेट होगी, ठीक है। उनको पर्टिकुलर इसमें मे भी रिटायर्ड भी जज भी सकते हैं, कोई भी सकता है जो स्पेशल नॉलेजेबल पर्सन हो, और उसके ऊपर सारी पावर को कन्फर कर दिया जाएगा। जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास होती है और सेकंड क्लास के पास होती है, इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर केस और पर्टिकुलर क्लास ऑफ केस। किसी केस के पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही अपॉइंट किया जाता है उनको। प्रोवाइडेड मतलब यहाँ पर कंडीशन डाली गई है दैट नो सच पावर शैल बी कन्फर ऑन द पर्सन अनलेस द पजेस क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस इन रिलेटेड टू द लीगल अफेयर। लिखा है ना, ऐसे ही किसी को अपॉइंट एज अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फॉर पर्टिकुलर पर्पस के लिए नहीं किया जा सकता until he have the qualification in the legal subject, मीन्स लीगल नॉलेज उसको होना चाहिए। अगर उसके पास लीगल नॉलेज नहीं है, एज द हाई कोर्ट में बाय द रूल स्पेसिफाई, जैसे कि और जो हाई कोर्ट रूल स्पेसिफाई करेगी उसके अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशन है वो फुलफिल होना चाहिए। अगर नहीं है, और हमें पता है कि कभी भी स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट होते भी हैं, उनकी क्वालिफिकेशन कितनी हाई लेवल की होती है, ठीक है, उतना एक्सपीरियंस उनको होना चाहिए। इसका सब क्लॉज इतना ही बोला गया है। सब क्लॉज 2 बोलता है सच मजिस्ट्रेट शैल बी कॉल्ड स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उस पर्सन को हम स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के नाम से बुलाएंगे, और अपॉइंटेड फॉर सच टर्म नॉट एक्सीड 1 ईयर। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का टेन्योर कितना होता है। इट शैल भी लिखा है, इट मस्ट भी लिखा है ना, या इट शैल भी लिखा हुआ है, मतलब हमेशा 1 ईयर तक ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अदरवाइज जब तक कि एक स्पेशल ऑर्डर ना आ जाए, ठीक है, हाई कोर्ट के द्वारा। ये आपका सेक्शन 11 था, और इसमें कुछ नहीं लिखा है। लोकल जुडिक्शन है, जुडिक्शन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। और उसके बाद सबऑर्डिनेट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इसके बारे में हम इन दोनों के साथ कवर करेंगे। मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में रिवीजन करवा दिया है, तो इसलिए थोड़ी लेंथी वीडियो हो गई है, मैं लेंथी वीडियो नहीं चाहती। तो हमने यहाँ पे फटाफट हम देख लेते हैं कौन कौन था हमारा, एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10, और नाउ टुडे वी हैव कवर सेक्शन 11(2). तो यहाँ पे क्या है, कोर्ट्स एस्टैब्लिशमेंट हुआ, यहाँ पे टेरिटोरी डिवीज़न हुआ, ठीक है, और 8th में हमने कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में पढ़ लिया है। 9th में हमने जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जो पोजीशन होती है उसके बारे में पढ़ा है। फिर हमने CJM के बारे में पढ़ा है, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि एडिशनल भी होते हैं, इसमें भी एडिशनल होते हैं, इसमें फर्स्ट और सेकंड होते हैं। और सेक्शन 11 में हमने पढ़ा है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और इसका 1 ईयर हमने टेन्योर स्पेशली पढ़ा है। और हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट।